बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर, यूनिट नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच लाई इन 0 to 2 पाई इंटरवल। sin x is equal to square root minus 3 divided by 2, we know that यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें तो साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स, साइन इन्वर्स माइनस स्क्वायर रूट 3/2। जब आप टेबल की मदद से वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू -60 डिग्री बनती है। अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये बनता है -π/3, यानी कि हमारे पास रेफरेंस एंगल कितना आ गया, थीटा कह सकते हैं इसको, और उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई π/3 या 60 कह सकते हैं हम। अब गिवन ये है कि साइन की वैल्यू नेगेटिव है। आप देखें यहाँ पे गिवन साइन इज़ नेगेटिव, और नेगेटिव आपको पता है दो क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिनमें साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। पहले में ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और यहाँ पे काज और सीकेंट, ये दो पॉजिटिव। अब दो क्वाड्रेंट कौन से हैं जिनमें साइन की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो बनता है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हम यहाँ पे लिखेंगे एज साइन थीटा इज नेगेटिव इन, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट और दूसरा बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। अब हम लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। पहले हम थर्ड क्वाड्रेंट को देखते हैं। और फिर हम देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों ये याद रखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो सेकंड होगा, और इसको हम ज़ीरो कहते हैं, ये π/2, और इसको हम कह सकते हैं पाई, ये है 3π/2, और ये वाला जो है ज़ीरो है, या फिर इसको क्या कहते हैं 2 पाई। अब थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट ये है, ये पाई और उसके अंदर थीटा जो है ना वो पाई से बड़ा है, इसके लिए हम इसको क्या लिखेंगे, पाई प्लस थीटा। और इसी तरह अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो उसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वही एंगल होगा जो पाई से छोटा होगा, पाई माइनस थीटा। अब हम चलते हैं पहले थर्ड क्वाड्रेंट को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बताया है पाई प्लस थीटा, तो लिखते हैं पाई प्लस थीटा। और ये याद रखें, ये जो हमने रेफरेंस एंगल ढूंढा है π/3, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आई पाई प्लस रेफरेंस एंगल, एंड रेफरेंस एंगल इज़ π/3। तो x की वैल्यू यहाँ पे इसको सॉल्व करें, एलसीएम हमारे पास 3 आएगा, 3 पाई प्लस पाई, सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 पाई डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं। ये 2 पाई है, और 2 पाई में से एंगल माइनस है, यानी कि 2 पाई से पहले है 2 पाई माइनस थीटा, 3π/2 से बड़ा है, 2 पाई से
छोटा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा, और थीटा आपको मैंने बताया है कि वो क्या है, रेफरेंस एंगल। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल विच इज़ पाई बाई 3। यहाँ पे आप एलसीएम लें, 3 विल बी एलसीएम, इट विल बी 6 पाई माइनस पाई। तो x की वैल्यू हमारे पास 5 पाई डिवाइडेड बाई 3, दो वैल्यू निकल आई। अब हम सॉल्यूशन सेट की तरफ चलते हैं। हमें पता है कि साइन थीटा का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई, एज पीरियड ऑफ साइन थीटा इज़ 2 पाई। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू, पहली वैल्यू कितनी बनी है, 4 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। इसी तरह दूसरा सॉल्यूशन सेट हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। तो ये हमारे पास पार्ट 1 मुकम्मल हो गया। पार्ट 2 हमारे पास है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। आप जानते हैं कि कोसेकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा इज़ इक्वल टू 2। अब आप दोनों साइड को उल्टाएं, यानी कि दोनों साइडों का रेसिप्रोकल लें, तो यहाँ पे 2 बाई 1 लिख सकते हैं। साइन थीटा जो है ना, उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बाई 2। और यहाँ से हम थीटा निकालते हैं, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी साइन इनवर्स 1 बाई 2। आप टेबल की मदद से जब वैल्यू तलाश करते हैं तो ये बनती है 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2 होती है। या फिर इसको अगर रेडियन में लिखते हैं तो वो बनेगा पाई बाई 6। अब यहाँ पे आप देखें कोसेकेंट या फिर साइन को देखते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, आप साइन को ही ले लें। साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड में। एज साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, सो हम पहले क्वाड्रेंट को लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फिर हम लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो थीटा है, जो रेफरेंस एंगल है, वही हमारे पास क्या बनेगा, एंगल यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पाई बाई 6 आ जाएगा। और फिर मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में पिछले सवाल में आपको बताया है कि सेकंड क्वाड्रेंट ये बनता है, और ये जो है ये क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, पाई माइनस थीटा विच इज़ रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास कितना है इस सवाल में, पाई बाई 6। तो यहाँ पे आप एलसीएम लें, आपका 6 एलसीएम आया। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास थीटा कितना बना, 5 पाई बाई 6। अब कॉस थीटा का भी पीरियड कितना होता है, इसका पीरियड भी कितना होता है, 2 पाई। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, पहला सॉल्यूशन सेट हमारे पास निकला है पाई बाई 6 प्लस 2n पाई, ये पीरियड लिख दिया हमने, यूनियन दूसरा सॉल्यूशन सेट हमारे पास निकला है 5 पाई बाई 6
और इसका भी यहाँ पे भी पीरियड कितना लिखेंगे 2n पाई, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 हो गया। पार्ट नंबर 3, secant x is equal to -2. Secant is reciprocal of cos theta, so we can write it 1 by cos x is equal to -2। अब इसका रेसिप्रोकल लें, यानी कि दोनों साइड्स को उल्टाएं, तो cos x की वैल्यू कितनी बनेगी -1/2। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें तो वो बनेगा cos इनवर्स -1/2, और बाई टेबल आप वैल्यू निकालें तो ये बनती है 60 डिग्री, या इसको हम लेते हैं अगर रेडियन में तो ये बन जाएगा π/3। इसका मतलब हुआ कि रेफरेंस एंगल हमारे पास कितना है, रेफरेंस एंगल इज़ इक्वल टू π/3। अब cos थीटा यहाँ पे देखें, cos x क्या है, नेगेटिव है, एज cos x और cos थीटा इज़ नेगेटिव। किस किस क्वाड्रेंट में cos जो है ना उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो वो होता है सेकंड और थर्ड। इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। हम यहाँ पे लिखेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट, और इसी तरह फिर हम लिखेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट। इन दोनों में हम अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मैंने आपको बताया है कि जो थीटा होता है वो क्या होता है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, यानी कि पाई माइनस जो रेफरेंस एंगल है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, π/3। यहाँ पे आप एलसीएम लें तो आपके पास एलसीएम 3 आएगा, 3π माइनस पाई, तो ये बन जाएगा 2π/3। ये एक वैल्यू निकल आई। अब हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू कितनी आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पाई से बड़ा होता है, लिहाजा इसको लिखते हैं π+θ। और आपको पता है कि यहाँ पे थीटा को मैं क्या ले रहा हूँ, रेफरेंस एंगल, और रेफरेंस एंगल हमारे पास निकला है π/3। तो एलसीएम लेके इसको हल करते हैं तो ये बनेगा 3p + पाई इज़ इक्वल टू 4π/3। तो अब इसके बाद हमें पता है कि cos का पीरियड कितना होता है, एज पीरियड ऑफ cos थीटा इज़ 2π। तो सॉल्यूशन सेट की तरफ चलते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन सेट बनेगा, पहला सॉल्यूशन सेट निकला है 2π/3, और हम इसमें ऐड कर देंगे पीरियड, और इसी तरह यूनियन। सेकंड सॉल्यूशन सेट हमारे पास निकला है 4π/3 प्लस हमने इसमें डाला पीरियड, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 मुकम्मल हो गया। पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट जो कि आखिरी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। कॉट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। वन बाई tan थीटा इज़ इक्वल टू 1/√3। यहाँ से दोनों साइड का आप रेसिप्रोकल लें तो ये बनेगा tan थीटा इज़ इक्वल टू √3। उल्टा दिया है दोनों अतराफ को, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से बनाएंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स √3। थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको रेडियन में लिखते हैं तो ये बनता है π/3।
यानी कि हमारे पास रेफरेंस एंगल कितना बना, π/3 बन गया। अब आप देखें tan या फिर cot दोनों किस किस में पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि cot की वैल्यू या tan की वैल्यू, ये देखें आप दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। लिहाजा आपके पास दो क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिसमें tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। एक तो पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं और इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड एज tan theta is positive in first quadrant and थर्ड क्वाड्रेंट। तो दोनों में अलग अलग वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले हम लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फिर हम हल करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होती, लिहाजा जो रेफरेंस एंगल होता है वही हमारा एंगल आ जाएगा, यानी कि π/3। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू होती है पाई प्लस रेफरेंस एंगल, पाई प्लस थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई से बड़ा एंगल है। थीटा विल बिकम पाई प्लस रेफरेंस एंगल and reference angle is π/3, so theta will be equal to 4π/3। और हमें पता है कि पीरियड कॉट थीटा कितना होता है, पाई होता है। साइन काज का 2π था और tan और cot का पीरियड कितना होता है, पाई होता है। लिहाजा हमारे पास सॉल्यूशन सेट बनेगा, पहले π/3 वैल्यू निकली है, उसमें आपने n π प्लस कर दिया। इसी तरह दूसरी वैल्यू हमारे पास निकली है 4π/3, उसमें भी आपने n π प्लस कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसके चारों पार्ट हमने किए हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट सवाल आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया।